नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गीता वाणी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से रूबरू कराते हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। जीवन में कई सफलताएं अकेले ही तय करनी होती हैं। हर सफर में हम हमेशा हमसफर नहीं होते। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, जबकि दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। गलतफहमियां दिल से नहीं होती, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह तीन भेंट दी हो: समय, समर्पण और सच्चाई। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ो तो संबंधों को। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। जिसमें सच बोलने की हिम्मत होती है वह सबसे अधिक नफरत का पात्र बनता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है, वरना बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में रखे जाते हैं। सफलता के यही उसूल हैं। बात भूलिए जो फिजूल है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। यह समझो, आधी गलती तो सही रहने से थी। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने हौसले को बड़ा बनाएं, ताकि हर मुश्किल से जूझ सकें। किस्मत बदलने के लिए खुद पर भरोसा रखें। जो आदमी मेहनत से काम करता है वही अपने नाम को बनाता है। गुस्सा आए तो रुकना सीखें, लती हो जाए तो झुकना। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और बुरे रवैये से टूटते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पनपता है तो फिर जीवन की मिठास भी कड़वी लगने लगती है। कर्म ही है जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को छोटे में न देखो, बल्कि अपने हौसले को बड़ा बनाए रखो। असली विजय उन पर होती है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। दूरी बनाना उन लोगों से जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें, जिंदगी में हम कौन सा बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। वह जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। रोकर भी देख लिया, उसके सामने वह पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचो तो खाट पर। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। इज्जत सबकी करो, पर खुद को कभी जलील मत होने देना। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे। दूसरे की गलती निकालने के लिए साहस चाहिए, पर अपनी गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आजकल के लोग मोहब्बत की तलाश करते हैं, पर समझदारी की कमी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेहतर है किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जिसको इज्जत देने वाला रब हो उसको कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की नस्ल खराब हो जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान सड़क पर हटकर कुछ इस तरह बढ़ो कि आसमान को भी झुकना पड़े, लेकिन जमीन पर रहना मत भूलो। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह सांप खाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कंच इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। जिंदगी को हर कोई काट रहा है, पर उसे इस तरह जो कि मिसाल बन जाओ।
हारना तो है, लेकिन यह वही लोग करते हैं जो महानता की ओर बढ़ते हैं। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुकाम के पीछे लाख दर्द छुपाए रखते हैं। चील की ऊंची उड़ान चिड़िया कभी देखती नहीं, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी देखा करते हैं। मिल ही जाएगी एक दिन मंजिल मुझको भी, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता होगा। वक्त बीतने के बाद असर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह शायद बेहतर था। जाते हैं जिंदगी में अक्सर हम गैरों से नहीं, अपनों से हार जाते हैं। एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के तारों में कहीं खो जाएंगे। आज परवाह नहीं, पर देखना एक दिन हद से ज्यादा याद आएंगे। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, जब उसके पास कुछ ना हो तो उसका सब्र, और जब सब कुछ हो तो उसका रवैया। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जैसे बचपन में माता पिता की जरूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने पर नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो खुश रहिए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है। आपसी रिश्तों से, अपनों के साथ से अगर सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस चलने की हिम्मत रखो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। बस इतना ही फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुझे अहमियत दी और तूने मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। दिल से खेलने की आदत नहीं थी हमारी, इसलिए हम किसी की बाजी हार गए। उस औरत को कभी मत खोना जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें खुश रखना और तुमसे यार करना हो। पैसा एक ऐसी चीज है, मुकर गया नशा था, उतर गया दिल था, भर गया इंसान था, बदल गया। आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो तुम्हारा शुभ होते हुए देखकर चिंतित हो जाते हैं। आखिर में जब सब कुछ खो जाता है तभी इंसान असली जीत और हार का असली मतलब समझ पाता है। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भी भूख से नहीं मरेगा। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। मुश्किल परिस्थितियों में इंसान को सहारे की जरूरत होती है, सलाह की नहीं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जो उसने अतीत में किए हैं। जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वही उस फल का वास्तविक भागी है, अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कदर नहीं है उनके साथ रहना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, फितरत है जो उसे फिर कहीं नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया फिर वह तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। समय मत बर्बाद करो दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के कई मतलब होते हैं, लेकिन भावनाओं का मतलब बस एक होता है। उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं आता, मगर जब कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे, अरे सुनकर बुरा लगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम नीचे गिरोगे तो कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जब तुम उठोगे तो सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है।
जाते हैं दो तरह से चीजें, छोटी नजर आती हैं एक दूर से और एक गहरे से। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिल में जहर और जुबान में मिठास भरी है। अच्छे लोगों की परख कभी ना करें, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया। मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजर से नहीं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फंसती है। दुआ करते हैं मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं होता। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं। झूठ बोलकर कुछ पाना, सच बोलकर खो देना बेहतर है। निभाना जिसे कहते हैं वह कुछ ही लोगों को आता है। यह कहना आसान है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, लेकिन असल में मोहब्बत निभाना मुश्किल है। लंबी जुबान इंसान को छोटा कर देती है। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाइए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में नफरत से ज्यादा हमें प्यार और समझ की आवश्यकता होती है। उन लोगों से नफरत करने का समय नहीं होता जो हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो मुझसे सच्ची मित्रता करते हैं। भावनाएं पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें उस पर खर्च करना चाहिए जो वास्तव में उसे समझे। अगर हम समय से पहले लोगों की असलियत समझ पाते तो बहुत सी समस्याएं नहीं आती। अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण बहुत काम आती है, और अनुभव वही मिलता है जो हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राप्त करते हैं। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन अपने सिर और आत्मसम्मान को ऊंचा रखना चाहिए। दूसरों के मुंह बंद करने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो, और इससे जिंदगी आसान हो जाती है। इंसान का सबसे बड़ा काम है अपनी जुबान और दिल को काबू में रखना। दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, पर नमक हर किसी के पास होता है। रिश्तों का अंत होने के बाद शिकायतें खुद ही खत्म हो जाती हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते आंसू सिर्फ ईश्वर की नजर में होते हैं। समझो, पीछे मुड़कर देखना उस चीज को खोने जैसा है जो आपके सामने है। लोग आजकल सच्चाई को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से समझते हैं। झूठ को जल्दी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने में समय लगता है। याद रखें, जब आप पर दुख आएंगे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब आप खुश होंगे तो सभी आपके साथ होंगे। प्रेम और आदर की कमी आजकल बहुत ज्यादा है। सभी कुछ लेना चाहते हैं, मगर देने वाला कोई नहीं। इस दुनिया में जितनी भी संपत्ति हम जमा करते हैं, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। रिश्तों के नाम पर जितने झगड़े होते हैं उन सभी का कोई ना कोई कारण रहता है, लेकिन जब हम जाएंगे तो न कोई हमारा होगा न हम किसी के होंगे। जीने का असली मजा तब आता है जब हम दूसरों के मूल्य को समझ पाते हैं। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार और खुद की नजर में अच्छा बनो। दुनिया वालों से क्या फर्क पड़ता है? वे तो आपकी सफलता में जलेंगे और आपकी नाकामी पर हंसी उड़ाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे छूटता चला जाता है जो हमें खुद नहीं पता चलता। कभी दिल के भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है और हम ये नहीं समझ पाते कि क्या खो गया। रिश्तों को निभाते निभाते कभी खुद को खो देते हैं, और जब दिल टूटता है तो इसका एहसास भी धीरे धीरे होता है। हम रुकने के लिए कोई वजह ढूंढते हैं, जबकि जाने वाले खुद के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। एक औरत का सच बोलना कभी भी पुरुष को सहज नहीं लगता, लेकिन यही असली सत्य है। अच्छा ये होता है कि जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी वक्त कोई आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जैसे द्वापर और त्रेता युग में मायावी राक्षस थे, वैसे ही कलयुग में रिश्तों और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं रह गया है। और अगर किसी को अपने आत्मसम्मान पर घमंड हो तो उसे घमंड करने दो, क्योंकि यही उसकी फितरत है। कभी यह समझ नहीं आता कि क्यों लोग अपना बनाकर पराया कर देते हैं, जबकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और हालात के बावजूद बने रहते हैं। इस दुनिया में कोई कहे हम आपका साथ देंगे तो पूछना चाहिए कब तक, क्योंकि वक्त और हालात बदलने पर वही लोग हमें छोड़ देते हैं। सच्चाई यही है कि अगर मैं सच्चा हूं तो मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि झूठे लोग और सच्चे लोग कभी एक जगह नहीं हो सकते। मैंने कभी अपने अतीत पर पछतावा नहीं किया, लेकिन हां, उन समयों पर जरूर अफसोस हुआ जब मैंने गलत लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद किया। सच्ची इज्जत वही होती है जो बिना किसी दिखावे के कमाई जाती है, और इसे कभी न खोना चाहिए।
छल कपट में ताकत हो सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्चाई आज भी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में ऐसी भी स्थिति आती है जब चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है। हम सबकी असलियत जानते हैं, पर हम चुप हैं क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि मैं बदकिस्मत हूं या फिर तुम, लेकिन वक्त ही इसका जवाब देगा। जब हमें नजरअंदाज किया जाता है तो एक दिन हम उन लोगों को यह सिखाएंगे कि अफसोस क्या होता है। कभी कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन जिनकी फितरत में गद्दारी हो वे कभी नहीं सुधर सकते। जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते वे ही असल में सफलता का सूरज देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन यह अकेलापन उसकी ताकत बनता है, क्योंकि असली विजेता वही है जो खुद से लड़कर अपनी राह बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, जो अपने कर्मों से पीछे नहीं हटता और फल की चिंता नहीं करता, वही व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। जिंदगी एक महाभारत है जिसमें खुद को ही अर्जुन और कृष्ण बनकर अपने संघर्षों से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है जहां हर दिन संघर्ष और चुनौतियां होती हैं। अच्छे वक्त में भगवान को धन्यवाद देते हैं और बुरे वक्त में उसे कोसते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं वे कभी नहीं हारते। इसलिए जीवन के हर क्षण को जी भर के जियो और कर्म पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में कोई भी हमेशा साथ नहीं देता। जो कहता है हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वही समय आने पर दूर हो जाता है। सुकून हमेशा खुद में ही ढूंढो, क्योंकि दूसरों में उलझकर कुछ भी हासिल नहीं होता। तलवार के जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव हमेशा याद रहते हैं। जो सबका साथ देते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं। दूसरों की तारीफ करके उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज केवल समय और कुदरत ही कर सकती है। दुनिया का उसूल है कि जब तक काम है तब तक नाम है, और फिर दूर से ही सलाम होता है। जिसे हम बताते हैं कि तुम हमारे लिए जरूरी हो, वही कभी हमारे बिना जीने लगता है। कभी किसी का दिल रखा तो कभी किसी का, और इस कशमकश में खुद का दिल कहां रखा यही नहीं समझ पाए। मुझे हमेशा सबको खुश रखने का शौक था, लेकिन होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। हम कभी बहुत दूर चले गए थे किसी के लिए, लेकिन अब हमने यह सीखा कि हद में रहना चाहिए। जब तकलीफें हमारे बीच हों तब तक शायद हम एक दूसरे को समझ सकें, ताकि जब कोई अपना दर्द दे तो हमें उतना कष्ट ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें नहीं जाती। मुसीबत तो तब आती है जब आंखें खुलती हैं और हम उसे सामना करते हैं। जीवन की इन दो परीक्षाओं को पास करना बहुत जरूरी है, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य। जरूरी नहीं कि हर उपहार भौतिक हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। अगर हम खुद को नहीं बदलते और केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह हमारा वहम है। मैंने बहुत कोशिश की रिश्तों को संभालने की, लेकिन अफसोस वे टूट गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, और जब कोई चला जाता है तो उसे उठाना खुद ही पड़ता है। थका हुआ शरीर, थका हुआ मन, जब तक सांस चलती है कोई नहीं सुनता। झुकना था, झुकता हूं और झुकता रहूंगा, क्योंकि सफलता को संभालने के लिए कभी भी किसी से बड़ों का झुकना जरूरी नहीं था। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना लेते हैं। इसीलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो जो दिल में रहते हैं। अगर जिंदगी है तो वह आसान हो जाएगी, और अगर वह आसान हो गई तो जिंदगी कैसी हो। कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारें और दरवाजे सब बदल जाते हैं, लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वे हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जी बुराई का विरोध करते थे, क्योंकि बुराई का कोई संबंध नहीं होता, चाहे वह रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। खुद को हमेशा व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे देने में संकोच मत करो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती तो यह समझ लो कि मामला दिल से नहीं, दिमाग से हल किया जा रहा है।
गिर गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो कहां गए इससे क्या। जो अंदर से झांकेंगे वे टुकड़ों में मुझे देखेंगे, लेकिन यह हंसता चेहरा तो दुनिया के लिए है। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। खुद की परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही ढूंढ लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में गुस्सा कांटा और रुई में दबी आग से कहीं ज्यादा खतरनाक है दिल में छिपा कपट और पाखंड। कुछ लोग चश्मे के नंबर की तरह होते हैं, वक्त बीतने के साथ उनकी असलियत सामने आ जाती है। नींद कभी समय पर नहीं खुलती, क्योंकि कमत की एक आदत होती है, वह पलट कर रख देती है। जब हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करो। व्यस्त रहो, क्योंकि व्यस्त इंसान के पास दुखी होने का वक्त नहीं होता। जिंदगी की हर कठिनाई ने बस एक ही सबक सिखाया है, चाहे रात का कोई भी रूप हो, हमेशा अपने कदम पर विश्वास रखो। इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की दरार में झांकने की आदत होती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो और कितना कमाते हो, असल में वे यह हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। दोस्त, खुद को बदलो, सपनों को नहीं। इंसान का व्यवहार आजकल हाथी के दांतों जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के। किसी ने पूछा, जिंदगी में क्या फर्क है, और बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के साथ बीती वही जिंदगी की है। अच्छे इंसान की पहचान यही होती है, वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वही लोग सफल होते हैं जो कठिनाइयों में भी अपना हौसला नहीं खोते। साथी फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, लेकिन उसकी सुगंध को नहीं। जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो लोग खुद को बदल सकते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर कदम कुछ नया सिखाता है, पर सबसे बड़ी शिक्षा है लोगों को सही से पहचानना, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा वही नहीं होता जो होता है। दुख और कष्ट एक दिन कम हो जाते हैं, लेकिन धोखा और विश्वासघात का दर्द उम्र भर रहता है। घमंड और अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं, और हम इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पाते। अगर किसी को हराना है तो तलवार का सहारा लो, लेकिन अगर सबको जीतना है तो अपने अच्छे किरदार से ही जीत हासिल होगी। जिंदगी में कुछ बनना है तो सिर्फ एक ठान लो, किसी भी परिस्थिति में खुद को टूटने मत दो। कर्म का फल कभी न कभी मिलता है, और यह हमारा अधिकार है कि हम खुद से अच्छे कर्म करें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कभी न खुद पर घमंड करना चाहिए और न ही दूसरों को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी की राह में कभी एक कदम भी हमें किसी से अच्छा करने में बहुत फर्क डाल सकता है। जब हम किसी का भला करते हैं तो न केवल उसका दिन बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी कुछ विशेष बन जाता है। याद रखो, कभी भी खुद को इतना कमजोर न समझो कि हालात तुम्हें हरा दें। मजबूत बनो, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से तुम्हें सिर्फ शक्ति ही मिलती है। यादगार होने के लिए हमें कभी अपने दिल की बातों को बहुत आसान तरीके से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर दिल में राज छिपे होते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए हमें उन लहरों को देखना चाहिए जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ी होती हैं। इस दुनिया में जितना गहरा गम है, उतनी ही ज्यादा क्षमता है खुद को सहेजने की। हर व्यक्ति अपनी राह पर अकेला होता है, लेकिन जब किसी के साथ हौसला जुड़ जाता है तो सफर और भी आसान लगता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही इसकी सुंदरता है। जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। हमेशा याद रखो, दूसरों की नजरों से खुद को आंकना कभी मत भूलो, क्योंकि लोग अक्सर हमें अपनी सोच से देखेंगे और हम अपने दिल से। वक्त और तजुर्बा ही सबसे बड़ी गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से साफ होता है वही अपनी राह में अडिग रहता है। रात के बाजार में जितना अंधेरा होता है, उतना ही हर एक कदम और संघर्ष हमें हमारी असलियत दिखाता है। सच्चे लोग हमेशा अकेले रहते हैं, क्योंकि वे दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने कर्मों और विचारों के साथ जीते हैं। सुबह की शुरुआत वही करते हैं जो मेहनत, धैर्य और सच्चाई से जीवन जीते हैं। याद रखो, जो जीवन में सबसे अच्छे को पाना चाहते हैं उन्हें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवन का हर पहलू अपने संघर्ष से हमें सिखाता है। असंभव कुछ भी नहीं है अगर आपकी मेहनत और हिम्मत मजबूत हो। साथ ही किसी से मिलने के बाद तुरंत निर्णय मत लो। इंसान की असलियत तभी समझी जा सकती है जब उसकी नीयत साफ हो, दिल में मोहब्बत और वफा की भावना हो, तभी रिश्ते सच्चे होते हैं।
जब तक तुम खुद को किसी के पास खाली महसूस करते हो, तब तक कुछ भी नया नहीं मिल सकता। किसी का दिल हमेशा साफ रखें, क्योंकि किसी की जुबान का असर उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अंधेरे में रास्ता बनाने की कठिनाइयां केवल उसी को समझ आती हैं जो कभी अंधेरे में अपना दीपक जलाने की कोशिश करता है। कभी कभी हमें अपनी काबिलियत से वह सब कुछ मिलता है जो पहले खो गया था, लेकिन जब स्थिति ठीक हो जाती है, तब हमें अपनी असल पहचान से ज्यादा उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में हार कभी नहीं होती, क्योंकि तजुर्बा हमेशा जीतने वाले का होता है और दिमाग कभी हारने नहीं देता। जीवन में बहुत से लोग हमें परखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार राम नाम सच्चा है। किसी को कीमती बनाकर उसे अपना बनाने से पहले यह समझो कि वह पतंग जो ज्यादा हवा में उड़ी है, वह एक दिन टूट सकती है। किसी भी रिश्ते में समय और समर्पण दोनों की जरूरत होती है, और जब आप अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो दुनिया को उस पर विश्वास करना आसान होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान सच्चा है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने दिल को साफ रखो और रिश्तों को मजबूती से निभाओ। सूरज की तरह जलो, लेकिन जरूरत के समय। उजाले में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सच्ची रोशनी अंधेरे में ही चमकती है। जीवन के उतार चढ़ाव में हम कई बार गिरते हैं, लेकिन वही ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं। शुक्रिया है जिंदगी कि तूने मुझे ठोकरें दी, ताकि मैं खुद को संभालना सीख सकूं। यही सच्चाई है। खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ खामियां जरूरी हैं, और यही पुरुष की ताकत है। अपनी पहचान को इस तरह बनाओ कि हर कदम पर एक निशान छोड़े, ताकि तुम भी इस दुनिया में अपनी उपस्थिति का एहसास करा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी वजह से रिश्ते खो देते हैं, और कभी कभी रिश्तों को बचाने की कोशिश में अपनी खुद की कदर ही खो बैठते हैं। जीवन में कितनी बार हमें ऐसी होशियारी दिखाई देती है जहां लोग साथ भी रहते हैं, फिर भी दिल में ईर्ष्या और दुर्भावना पाले रहते हैं। पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और बात करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपकी अच्छाइयों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे खुद में ढूंढने के बजाय हमेशा बुराई खोजते हैं। लेकिन याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान चाहे जितना भी अपनी मनमानी करे, लेकिन अंत में वही होता है जो खुद का कर्म होता है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना: क्रोध में उत्तर मत देना, दुख में निर्णय मत लेना, और आनंद में वचन मत देना। ये 3 बातें अगर समझ पाओ तो जीवन में शांति मिलेगी। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर हों। यही एक सच्चाई है जो समय के साथ साफ होती है। लोग जितना वक्त दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा वक्त खुद पर लगा पाते तो दुनिया में कोई भी समस्या नहीं रहती। तुम अगर थके हुए हो या जीवन से नाराज हो तो यह कोई नई बात नहीं। यह सब तो चलता रहता है। कभी अच्छे बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगें। दिल खोलकर जियो और अपनी जिंदगी को दूसरों की सोच के पीछे दौड़ने के बजाय खुद की सोच से जीने की कोशिश करो। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को समझने की लोग कोशिश नहीं करते, और सच की कीमत उन सभी को नहीं होती जो दिखावे में रहते हैं। कभी बोलो तो लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन चुप रहकर सहो तो आप सबसे अच्छे माने जाते हो। सच का अपना दर्द होता है, जबकि झूठ मीठा और आसान होता है। जिंदगी को जियो, क्योंकि यह सच में खूबसूरत है। दर्द का एहसास वही करता है जो अपनेपन से जुड़ा होता है। सफलता की सीढ़ी हमेशा उन्हीं के लिए होती है जो हार मानना नहीं जानते। चाहे जितनी बार भी गिरो, हर बार उठकर खड़े हो और आगे बढ़ो। हर शुरुआत एक अनुभव के साथ होती है, और वही अनुभव आपको महान बनाता है। शानदार रिश्ते उसी दिन बनते हैं जब आप उन्हें गहराई से निभाने का इरादा रखते हैं। जब वक्त से पूछा गया कि तुम हमेशा क्यों जीतते हो, तो उसने कहा, मैं कभी नहीं रुकता। धूप हो या छांव, रात हो या दिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलता रहता हूं और इसी कारण मैं हमेशा जीत जाता हूं। इसी तरह अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो कभी हार नहीं पाओगे। जिंदगी में अक्सर झगड़े अपनों से होते हैं, लेकिन जो खुश रहता है वही जिंदगी में सबसे आगे रहता है। इसलिए कभी भी किसी काम को इस सोच के साथ मत करो कि नाम किसी और का हो रहा है। मंजिलें तब आसान हो जाती हैं जब कोई कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को चैन से सोने के लिए पूरे दिन ईमानदारी से जीना पड़ता है और हकीकत को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। अफवाहों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब अपने ही गिराने लगे
तो संभलने में वक्त लगता है। कभी अकेला चलने में डरना मत। शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, चाहे शमशान हो, सिंहासन हो या शिखर। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असल रूप कभी भी सामने नहीं आता, क्योंकि सच जानकर भी हम उसे साझा करते हैं तो वही लोग हमें दुश्मन मान लेते हैं। जब बात करने की जरूरत होती है तब हम चुप रहते हैं, और जब चुप रहने का समय होता है तब हम बुरा बोल जाते हैं। यह दुनिया वही है जहां हमें कुछ करने के बाद अक्सर धोखा मिलता है, क्योंकि सच्चाई सुनकर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। जो दूसरों का हक छीनते हैं उनका हिसाब वक्त हमेशा लेता है। अक्सर हम अच्छे और बुरे शब्दों से दूसरों का नुकसान कर जाते हैं, पुण्य की बातें करते हैं और फिर पापों में लिप्त हो जाते हैं। हम अक्सर यह शिकायत करते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ इतना बुरा क्यों करता है, पर यह भूल जाते हैं कि जैसे कांटे फूलों के साथ होते हैं, वैसे ही संघर्ष से ही हमें सफलता और शांति मिलती है। हम जीवन में दौलत और रोटी की चिंता में इतने खो जाते हैं कि खुद को और दूसरों को जीने का समय नहीं मिलता। कभी सोचा है, इन ऊंची इमारतों के अंदर कितने गिरते हुए लोग रहते हैं। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें संभलने का मौका देती है। क्रोध, भ्रम और गलत फैसले इंसान के विवेक को नष्ट कर देते हैं और फिर व्यक्ति अपने पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें हमारी सही दिशा से हटा देता है। लालच इतना बढ़ जाता है कि जब 4 गाड़ियां और 2 बंगले मिल जाते हैं तब भी मन नहीं भरता। मोह खत्म होते ही डर की शुरुआत होती है, फिर भी हम भागते रहते हैं। इस भाग दौड़ के बीच भरोसा एक ऐसी चीज है जो रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी बनती है। अगर कोई आप पर विश्वास करता है तो उसका कर्तव्य है कि आप उस विश्वास को तोड़ने न दें। हम सबकी कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन यह समय पर निर्भर करता है कि वह कहानी कैसी होगी। सही तरीके से बोलने की बजाय लोग चुप रहते हैं और अपने आप से ही साफ हो जाते हैं। यही समय का खेल है, और समय की सच्चाई यही है कि किसी का वक्त कभी भी बदल सकता है। रोता वही है जिसने सच में किसी दुख को महसूस किया हो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं। मतलब का रिश्ता रखने वाले के पास न शर्म होती है न पानी। जब आप किसी का भला करते रहो तो वह आपको बेवकूफ मानने लगता है। एक समय था जब सब कुछ खोकर किसी को पाने की ख्वाहिश थी। अब चाहे वह खुदा भी बने, फिर भी हम किसी से सजदा नहीं करेंगे। जब आप नाराज नहीं बल्कि चुप रहते हो और खुद को संभालते हो, तो यही आपकी सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यह स्थिति सामने वाले को यह समझने का मौका देती है कि आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जुड़ने का मतलब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। यदि आपने गलत लोगों पर विश्वास किया तो वे आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही चीज आपके जीवन में अनावश्यक समस्याओं का कारण बन सकती है। चापलूसी करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर अपनी चालाकी से आपको अपने स्वार्थ में फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे चाणक्य ने कहा था, दूरी बनाकर रखो उन लोगों से जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने हितों को बढ़ाना हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके प्रति सच्चे नहीं हो सकते। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, खासकर नकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोगों से दूर रहना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके साथ संबंध बनाना केवल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चाणक्य की तरह अगर आप अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो वह आपको ऐसे उपहार देगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर आपकी सोच ही गलत हो तो आप अपनी जिंदगी में कई बार बेहोशी की हालत में हो सकते हैं, जबकि आपका होश भी इस भ्रम में फंसा रहता है। सभी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं अंदर से वे वैसा नहीं होते। जीवन का एकमात्र उसूल यही है कि गिरना भी खुद को ही है और संभलना भी। अगर आप गलत औजार से कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो वह काम कभी भी सही नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर आप गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता कभी आपकी नहीं होगी। ध्यान रखना, खुशी और गम दोनों ही सीमाओं के पार होते हैं। जिंदगी में कभी भी अपनी खुशी या गम को दूसरों से ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग कभी समझ नहीं पाते कि आपका दर्द कितना गहरा है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके पास हिम्मत नहीं होती, जो अपनी ताकत और आत्मविश्वास खो चुका है, और इस दुनिया में हर किसी को विश्वास नहीं कर सकते। कभी किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो कि वह आपका दिल तोड़ दे। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हैं,
और ऐसे लोग किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अपनी शख्सियत को कभी दूसरों से न तौलें। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर खुद को कमजोर न समझें। जिनका खुद का काम ठीक नहीं है वे दूसरों की शख्सियत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो तो लोग आलोचना करेंगे, पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि जब लोग मुस्कुराते हैं तो कुछ लोग जलते हैं, और जब आप अकेले होते हो तो सवाल करते हैं। यहां तक कि अपने लोग भी कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें अपनों से दूर कर देती हैं। किसी को दुख देना उतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि वह पत्थर कितनी गहराई में चला गया। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो दिन आप यह सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, वही दिन आपका पतन होता है। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए साजिश करनी पड़े, न कि केवल कोशिश। जब मेहनत आदत बन जाए तो सफलता एक नियति बन जाती है। और महिलाओं के बारे में यह समझो कि वह कभी खिलौना नहीं होती। वे तो परमात्मा के बाद सबसे पूजनीय होती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति और सम्मान अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का वास हर जीव में है, और किसी जीव का आकार, स्थिति या प्रियता उसे ईश्वर के सामने छोटा या बड़ा नहीं बनाती। जिनका दिल ईश्वर की विशेष आराधना में लगा रहता है, वे उनके साथ सदैव होते हैं। क्रोध की अवस्था से बचने की कोशिश करो, क्योंकि क्रोध इंसान को केवल नष्ट करता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापस जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। यह संसार एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीवन, न मरण। यही जो तुम्हारी खुशियां हैं, वही कल किसी और के पास हो सकती हैं। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। रिश्तों को संजोना सीखो, क्योंकि जब उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो वे हल्के पड़ जाते हैं। उम्र को पराजित करने के लिए अपने सपनों को जीवित रखना चाहिए। सपने तभी उड़ान भरते हैं जब दिल की आवाज को सुना जाता है। दुआ हमें कभी नहीं छोड़ती, और बुरी दुआ हमें पीछा नहीं छोड़ती। जो तुम देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इस जाल में फंसने से बचो। खुद को सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि जब पीठ पीछे कुछ कहा जाता है तो यह मायने नहीं रखता। सामने जब कोई कुछ नहीं बोलता, तभी असली सच सामने आता है। अपना कार्य करता हुआ व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की जीत हमेशा निश्चित होती है। लेकिन मन के सारे राज्य हर किसी को बताना उचित नहीं, क्योंकि मित्र भी कभी शत्रु बन सकते हैं। जीवन में केवल दो शब्द हमें नष्ट करते हैं, अहम और सत्य। सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। दुनिया की भीड़ में तुम्हारा किरदार कोई नहीं ढूंढ सकता, लेकिन दोस्त और वफादार अक्सर अकेले ही मिलते हैं। जब किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है तो वह सबको अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करता है। झूठे वादों में उलझने से बचो। मोहब्बत में वह प्यार ही सच्चा होता है जो बिना शर्त होता है, जैसे मां का प्यार। दूसरों की शर्तों में बंधे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच वह नहीं होता जो दिखाया जाता है, बल्कि वह होता है जो छुपाया जाता है। हर सफलता की पहली सीढ़ी सबसे कठिन होती है, लेकिन वह सीढ़ी अनुभव देती है, और वही अनुभव तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखो और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वह नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वे सपने जिनके पीछे हम अपनी पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उन्हें चिंता करने से और भी बड़ा नहीं किया जा सकता। जब हम खामोश रहते हैं तो समस्याएं कम होती हैं, और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। परमात्मा का धन्यवाद करना ही वह कुंजी है जो हर दुख को सुख में बदल सकती है। याद रखना, जीवन में वही इंसान मायने रखते हैं जो अपने कर्मों से बड़ा होते हैं, ना कि जो अपनी ऊंचाई पर घमंड करते हैं। कद का नहीं, बल्कि किरदार का महत्व होता है, और कभी कभी साया भी इंसान से बड़ा होता है। आम सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही आवश्यक है। यह सच है कि जीवन में परेशानियां आती हैं, परंतु चिंता करने से वह और बढ़ जाती हैं। काम करने से वह सुलझ जाती है, और भगवान का धन्यवाद करने से वह खुशी में बदल जाती है। जो व्यक्ति बार बार गलती करता है, वह अपनी आदतों में बंधा रहता है। अगर किसी ने एक बार गलती की तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करने से वह इंसान समझ में आता है। लेकिन अगर वही गलती बार बार होती है
तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। इस संसार में हर किसी की आंख दुनिया को देखती है, पर जब आंख में कुछ चला जाता है तो वह खुद को भी नहीं देख पाती। ठीक वैसे ही लोग दूसरों की गलतियां तो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलती से अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण का यह विशेष गुण है कि वह कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर नहीं चलते, बल्कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। जब तक हमारी आत्मा सही मार्ग पर चलती है, तब तक हम कोई भी काम करें वह शुभ ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो बिना समझे समझे तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। कर्म का प्रभाव इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारा पुण्य कब खत्म हो जाए, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए कभी भी किसी का दिल दुखाने या छल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में हमें ही परिणाम भुगतने होते हैं। कभी कभी हमें जीवन से कोई गहरा पाठ मिलता है, जैसा कि एक संत ने हमें एक कहानी में बताया। एक संत ने 2 तोते खरीदे और एक को डाकू के पास भेजा और दूसरे को साधु के पास। जिस तोते ने साधु के पास वक्त बिताया वह हमेशा राम राम कहता था, जबकि डाकू के पास वाले तोते ने गालियां देना शुरू कर दिया। संत ने कहा, यह तोते तुम्हें यही सिखाते हैं कि हम जहां रहते हैं वहीं के प्रभाव में आते हैं। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी प्रकृति भी अच्छी होती है, और बुरे लोगों के साथ रहकर हम खुद भी खराब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग्यता आपको शीर्ष पर ले जा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। यह सच है कि एकांत मूर्ख के लिए एक प्रकार की कैद है, लेकिन ज्ञानी के लिए वह स्वर्ग के समान होता है। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को चुनें जो आपकी मानसिक शांति का ख्याल रखें और आपकी आत्मा को शांति दें। खुशी कभी भी स्थायी नहीं होती, इसलिए हमें उस हल्दी की खोज करनी चाहिए जो हमें अपने अपनों के दिए हर जख्म को भरने की शक्ति दे। झूठे ज्ञान से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे खुद को भ्रमित करना आसान होता है। हमें यह समझना चाहिए कि नरम दिल से कठोरता का सफर आसान नहीं होता। प्रेम और मृत्यु दोनों में यही समानता है, वे समय और स्थान के बंधन को पार करते हैं। नशे में कभी कोई सच नहीं बोलता, क्योंकि तब लोग केवल अपने दिल की आवाज सुनते हैं। जीवन कभी भी हमें रुलाता नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदें ही हमें रुलाती हैं। अच्छे लोग हमेशा उन पर विश्वास करते हैं जो सही समय पर उनके साथ होते हैं। आप देखिए, एक फूल खिलता है और सूखता नहीं, जबकि पत्तियां टूट जाती हैं। यह जीवन का एक अजीब सत्य है कि कभी कभी जिंदा लोग भी लौटकर नहीं आते। हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए और हल्के से मुस्कुराना सीखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तभी बचते हैं जब हम एक दूसरे के लिए झुकते हैं। जब आप एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुकते हैं तो लोग अक्सर गलतफहमी पाल लेते हैं, और यही गलतफहमी हमें उनसे दूर कर देती है। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने समय का गलत उपयोग करते हैं वे ही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। डोली चाहे किसी गरीब के घर से उठे या अमीर के, एक बाप की ही सुननी होती है। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही लोग हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा बन जाते हैं। जो आपके लिए अच्छा होता है वह मीठा होता है, और वह चुभता भी नहीं है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर वहां मिठास न हो तो कोई भी वहां आकर खुश नहीं रहता। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसता है जब शरारत हो, लेकिन साजिश ना हो। एक अच्छे रिश्ते में यही मायने है कि चाहे मुश्किलें हों, आप साथ होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत की कदर करने वाला हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब कोई दिल से चाहता है तो उस चाहत का टूटना एक ऐसा दर्द होता है जो केवल एक बार ही होता है। यह शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी तजुर्बा है कि कदर करने वाले अक्सर कदर नहीं पाते। कोई कहता है कि किताब से दोस्ती कर लो, क्योंकि बेवफा लोग भी काबिलियत से ही सिखाते हैं। जीवन में हमें हर किसी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने ही दृष्टिकोण में महान होता है। जब इंसान बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह अक्सर उन लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करना चाहिए। सफर चाहे छोटा हो, पर अगर वो साथ है तो हर कदम में खुशी मिलती है। कभी हमें यह समझना होता है कि जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। कुछ लोग अपनी खुशी में इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि हमें उनकी खुशी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। खुशनसीब वे लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रह सकते हैं। हमारी जिंदगी का असर दूसरों पर भी पड़ता है,
क्योंकि एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन को बदल सकती है। जीवन को समझना मुश्किल है। कभी कोई अपने सपनों के लिए दूसरों से दूर हो जाता है और कभी कोई अपनों के लिए अपने सपनों को छोड़ देता है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन का असली आनंद अपने डर से लड़ने में ही है। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में कीड़े के साथ बीमारी भी होती है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें जान भी ले लिया और फिर भी जिंदा छोड़ दिया। हमें दुनिया से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशियों को छीन कर कहते हैं खुश रहो। कभी कभी हमें खुद से ही उलझन होती है, कभी कभी अपनी ही मौजूदगी जहर लगने लगती है। लेकिन यह जीवन है, हमें खुद को समझने का और दूसरों में अच्छाइयों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों में बुराई बताने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन खुद को सुधारना ही असली चुनौती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सही हो तो दुनिया चाहे जो भी करे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी मेहनत से बनेगी। यह दुनिया तुम्हारी जिंदगी बनाने नहीं आएगी। अगर घर में मां नहीं हो तो वह घर बिखर जाता है, और अगर पिता नहीं हो तो वह दुनिया बुरी हो जाती है। लेकिन जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो, वह तुम्हारे दिल में हमेशा बस जाता है। जो साथ छोड़ते हैं वे अपने ही क्यों ना हो, वे कभी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकते। सफलता और असफलता में केवल एक फर्क है, एक व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार रहता है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों के बारे में ज्यादा सोचने से कहीं बेहतर है अपने दिमाग को खुद के नियंत्रण में रखना। जीवन में कुछ लोग आपको हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, उनका अपमान तुम्हारी महानता को कभी भी नहीं छीन सकता। किसी के अच्छे काम का कभी भी मूल्य नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, और यह सिर्फ भगवान की मर्जी से होता है। गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा निर्दोष के ही बहते हैं, और जब दिल टूटता है तो वह टूटी हुई कांच की तरह खतरनाक हो जाता है, जो फिर कभी भरोसा नहीं करता। जीवन ने हमें हमेशा साथ दिया है, लेकिन हम पर दुख और बेवफाई भी खूब आई है। हर दिन एक नया दर्द, हर दिन एक नया गम। कभी लगता है कि जीवन हमें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे सच्चे साथी हैं। सच यह है कि जब तक आप किसी की चिंता करेंगे, आप दूसरों के विचारों में बंधे रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं, यह अगर आप सोचने लगे तो फिर आप कभी अपनी राह पर नहीं चल पाएंगे। चेहरे और कपड़े अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन दिल का सच कभी नहीं छिपता। और हां, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या किया और कितनी मुश्किलों को पार किया। सच्ची सफलता मेहनत से आती है। आंसू जब आए तो खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। इस दुनिया से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाएगी। लेकिन तुम जो भी करो, खुद को साबित करने के लिए करो, ताकि लोग देख सकें कि तुम किस काबिल हो। कामयाबी में न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी गर्व महसूस होगा। मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अपने विचारों को समय के साथ बदलना पड़ता है। हर चीज की असली कीमत वक्त ही तय करता है, और यह सच है कि जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उनकी कीमत अक्सर हमें उस वक्त समझ आती है जब हम उसे खो चुके होते हैं। परिवर्तन दुनिया का कठोर नियम है, और यदि हम इसे अपनाते हैं तो वही हमारी सफलता का मार्ग बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी में आनंद मत लो, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें वही गम दे देते हैं जो हमें दूसरों की परेशानी से मिलता है। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है जहां रिश्ते और भगवान तक बदल सकते हैं, अगर मन्नत पूरी ना हो। जब चार मुश्किलें एक साथ आती हैं तो मन में यही विचार आता है कि एक ही काफी थी। अगर जीते जी सहारा मिलता तो क्या फर्क पड़ता। कभी अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर समझना है तो उनसे मिलकर बात करो। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते, और जब वह चला जाता है तो तब जाकर हलचल मचाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है उसकी सोच बड़ी होती है, और इस सोच के साथ कई परेशानियां भी आती हैं, परंतु वही इंसान सही दिशा में चलता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बाहरी आकर्षण अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों को प्रेरित करते हैं। धोखा नहीं मिलता,
धोखा तब मिलता है जब हम अपने आप को किसी से ज्यादा अहमियत देते हैं और फिर वही लोग बदल जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो। सफलता स्थायी नहीं होती और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। यह सही है कि बड़ी गाड़ी में यात्रा करना अच्छा होता है, लेकिन अगर रिश्ते सच्चे हों और दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी पैदल चलने में भी मजेदार होती है। परवाह वह संजीवनी है जो रात को कभी मरने नहीं देती। जब दर्द देने लगे तो मैंने देखना छोड़ दिया, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। शांत लोग सच्चे आनंद का जीवन जीते हैं। उनके लिए हर जीत का कोई खास महत्व नहीं होता, क्योंकि वे उदार और दयालु होते हैं, वाणी और सेवा से भरे होते हैं। वे इस दुनिया में ऐसा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वासना की लहरों में बहकर लोग भूल जाते हैं कि यह उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। जैसे पतंगे लहराती लौ को आकर्षित करके जल जाती हैं, वैसे ही लोग अपनी इच्छाओं के फेर में फंसकर खुद को नष्ट कर लेते हैं। सच यह है कि जब तक हम ठोकरें नहीं खाते, हम नहीं समझ पाते कि जीवन में क्या मायने रखता है। तकलीफ देने वाला भले खुद तकलीफ में हो, लेकिन यही ठोकरें इंसान को चलने का तरीका सिखाती हैं। हर चीज की असली कीमत केवल समय आने पर ही समझ आती है, और मौत के बाद मिलने वाली ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है, लेकिन यह उस वक्त की जरूरत होती है जब सांसों की कीमत समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। समय पल पल बदलता है और जीवन इतनी जल्दी खत्म हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि जीवन के हर पल को न समझा तो पछतावा ही मिलेगा। मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन अगर तुम्हें दूसरों के सामने अच्छा बनना है तो पहले अपने परिवार और अपने माता पिता की नजर में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, वे तुम्हारी तरक्की पर चलेंगे और नाकामी पर हंसी उड़ाएंगे, पर तुम पर विश्वास रखने वाले वही लोग होंगे जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे जब तुम टूट कर गिरे हो। इस दुनिया में लोग जितने तुम्हारे करीब होते हैं, उतने ही ज्यादा वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं। दुनिया का कोई उसूल नहीं है, और जो लोग हमेशा तुम्हारे पास होते हैं वे कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकते। इसीलिए कभी भी किसी से उम्मीद मत करो। सच्चा विश्वास उसी में होता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दुनिया हमेशा तुम्हें सताएगी, हर कदम पर तुम्हें चुनौती मिलेगी, लेकिन जो सही है उसे सही कहने का साहस रखो, क्योंकि जब तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तब तुम अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। अगर कोई रास्ता तुम्हारे लिए घुटन बन गया है तो उसे छोड़ दो। कभी भी डर के नहीं जीना चाहिए, और मोहब्बत में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सच्चे दोस्त बहुत दुर्लभ होते हैं। वे वही होते हैं जो तुम्हें अंधेरे में ढूंढकर वापस रोशनी की ओर ले आते हैं। दोस्ती सिर्फ समय के हिसाब से नहीं होती, बल्कि विश्वास और समझ की होती है। कोई भी बात असंभव नहीं होती अगर तुम्हारा मन ठान ले। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो मेहनत जरूर साथ देगी। सफलता वही है जो अपने कर्म से पाई जाती है, न कि जन्म से। सपने वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो काम तुम करते हो, चाहे वह कितना भी छोटा या गंदा क्यों ना हो, अगर उसमें तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है तो वह काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां इंसान से हो सकती हैं और इन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन जब कोई इंसान खुद गलत हो जाए तो उसे सही करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए शांत रहो और सही वक्त का इंतजार करो। हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं बल्कि फालतू समझने लगेंगे। अपनी जीत खुद के लिए हासिल करो, क्योंकि दुनिया पहले से ही तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है। चुगली करने वाले लोग हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, जैसे तुम्हारे आसपास के नेता। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे। इस बात से परेशान मत हो, क्योंकि वे लोग कभी तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख सकते। तेरे दरबार में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है, यही सच है। जब लोग तुम्हारी गलतियों पर बात करें तो याद रखना, यह उनका काम है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी गलतियों को समझाने की बजाय तुम्हें छोड़कर चला जाए तो वह व्यक्ति कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं था। तुम उम्मीद इंसान से लगाते हो और फिर शिकायत रब से करते हो। यह बहुत अजीब है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, असफलता से भी नहीं। अपने काम पर ध्यान दो
क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारी गलतियों को खोजेगी। जब भी तुम्हें लगे कि हार मानने का वक्त आ गया है, तो यह याद रखना कि शायद इस मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत छुपी हो। अगर चोट बड़ी है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अपना समय सही तरीके से समझो, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। गलतियों से सीखना ही असली समझदारी है। आज उसने फिर मेरी तारीफ की है और मुझे लगता है उसे कुछ तकलीफ हुई है। लोग हमें तब याद करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, और खुशी में तो कोई हमें याद भी नहीं करता। खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि कभी कभी यह सम्मान और लिहाज का प्रतीक होता है, जिसे कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का काम ही है बातों को गलत समझना। जब तुम अपना दुख भुलाकर दूसरों की मदद करोगे तो 1000 लोग तुम्हें गलत कहेंगे, क्योंकि यह दुनिया ऐसे ही है। लेकिन फिर भी उन 20 लोगों की सुनो जो तुम्हारे अच्छे काम की सराहना करेंगे। खुश वही रहते हैं जो खुद से खुश रहते हैं। पेट भरने से ज्यादा जरूरी है किसी के साथ गलत व्यवहार न करना। हमेशा याद रखो, जितना तुम दूसरों को दोगे उससे अधिक मिलेगा। तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, बशर्ते वह लक्ष्य स्पष्ट हो और तुम पर्याप्त समय तक अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। सफलता नहीं डरती, बल्कि सफलता का डर ही तुम्हें पंगु बना देता है। हम हमेशा अपनी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जो आज है वही सबसे अच्छा अवसर है। इसलिए कभी भी मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आप हो वैसे ही रहो, लेकिन जब आप दूसरों की तरक्की को देखें तो अपना तरीका बदलने की हिम्मत रखो। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से जुड़ा रहना है। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज शुरू में कठिन होती है, और जो आसान लगता है वह पहले काफी मुश्किल था। हर आने वाला कल 2 हथियार लेकर आता है, चिंता और उत्साह। आप किसे चुनेंगे यही तय करेगा कि आपका दिन कैसा होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपकी बढ़ोतरी उस असहजता में छिपी है जो आप तब महसूस करते हैं जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने डर को पार कर जाते हैं वही असली नायक होते हैं। चांद भी अजीब है, लेकिन यह अपनी राह पर चलता है। लेकिन ऐसा शख्स ढूंढिए जिससे आप अपना सब कुछ बांट सकें। यह दुनिया अजीब है, यहां कभी कभी सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और पहली बार हम हमेशा गलत इंसान को पसंद करते हैं। फिर जब अच्छे लोग सामने आते हैं तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। जिस तरह से आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं वही दुनिया आपको लौटाकर दिखाती है। सुबह होती है, शाम होती है, यही जीवन का चक्र है। हर दिन नई शुरुआत का अवसर होता है। कुछ चीजें हमें गिरा देती हैं, जैसे मिट्टी पर कदम रखना, लेकिन संगमरमर पर तो पांव फिसलते हैं। याद रखिए, अच्छे और बुरे समय में एक बात हमेशा समान रहती है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। गम की धुंध है, लेकिन खुशियां फिर लौट आएंगी। इस वक्त को संभल कर जीना होगा, क्योंकि यह इम्तिहान का दौर है। रिश्तों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी कभी हमें अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है ताकि हम किसी और को खुश देख सकें। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमें मौका देते हैं और दूसरे वो जो हमें धोखा देते हैं। गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन याद रखो, कभी किसी के साथ गलत मत करना। सही और गलत को जानने के बाद भी अगर आप गलत का चुनाव करते हैं तो कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो छोटी बातों में उलझकर समय बर्बाद मत करो। रास्ते हमेशा दूर तक चलते हैं, लेकिन कभी नाराजगी की वजह को समझने के बाद फैसले लेने में देर मत करो। अगर जल्दबाजी में फैसले करोगे तो पछताओगे। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बात सह जाते हो तो रिश्ते कायम रहते हैं, और जब आप बात कह जाते हो तो रिश्ते ढह जाते हैं। यह एक कड़वा सच है, लेकिन जो आप सही समय पर कहते हो वही असल में आपके रिश्तों की ताकत बनता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हो तभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, वरना लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बस अपनी जेब भर कर रहना। लोग हमेशा शांत रहेंगे, लेकिन अंदर से मैल से भरे हुए होंगे। जुबान पर मीठा घोलने वाले लोग सच में सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। कभी भी दूसरों की उम्मीदें न रखें,
क्योंकि समय बदलने पर लोग और उनके किरदार बदल जाते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बदल जाएगा। वही लोग जो किसी समय आपके साथ थे, वक्त आने पर आपको अकेला छोड़ सकते हैं। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। किसी इंसान को सुधारने की कोशिश करना अक्सर दुश्मनी में बदल जाता है। गहरी उम्मीदें गहरी चोटें देती हैं। अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो यही उम्मीद आपको दुखी कर सकती है, क्योंकि लोग आपको वही देंगे जो उनका स्वभाव है। हर इंसान एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों के साथ चला जाता है। कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में वो लोग हमेशा याद आते हैं जिनसे हमने रिश्ते बनाए थे। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यह आपको निराश कर सकती हैं। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के ये संभव नहीं होते और बिना धोखे के ये खामोश नहीं होते। दुख और सुख को समान रूप से समझने वाला जो मानसिक शांति से जीता है, वह दूसरों के साथ रहकर भी सुखी रहता है। सूरज अकेला जलता है और इसलिए उसकी पूजा होती है, लेकिन तारों की पूजा नहीं होती। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपका विश्वास ही आपका असली साथी है। वक्त मुश्किल है, लेकिन यह बदल जाएगा। कभी भी अपनी आत्मसम्मान से समझौता मत करो, यह आपकी असली पहचान है। सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने समय को सही बनाओ। चरित्र अच्छा रखो, क्योंकि वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों में वही झुकता है जो उन्हें सच में समझता है। काम बड़ा करो, लेकिन ऐसा व्यवहार रखो कि जैसे आपने कुछ भी नहीं किया। यही महानता का असली रूप है। हमेशा देने का प्रयास करो, लेने का नहीं, और अभिमान को त्याग दो। यही असली धर्म है। किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे। जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो हमें उसका सही हिसाब रखना पड़ता है। हमें बहुत कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है, क्योंकि जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वही सच्चे कार्यकर्ता होते हैं। और याद रखो, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से घर में सुख शांति नहीं आती। यह अंदर की सोच और कर्मों से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गांठें खुल सकती हैं बस थोड़े से जतन से, लेकिन लोग कच्ची धागे को खींचकर सारा फसाना बदल देते हैं। जैसे समंदर सूखता नहीं एक बूंद कम होने से, वैसे ही जीवन का सफर नहीं थमता, चाहे पैरों में कितने ही जख्म क्यों ना हो। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जैसे आप उनका उपयोग करते हैं वैसे ही उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। भरोसा सिर्फ उस ऊपर वाले पर रखो, क्योंकि इंसान तो पल में छोड़ जाता है, तोड़ देता है, और जरूरत पड़े तो भूल भी जाता है। धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर यह हद से ज्यादा हो जाए तो वह कायरता में बदल जाता है। बेहतर है कि ऐसे रिश्ते टूट जाएं जो हमें कमजोर बना रहे हों। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने जज्बात हर किसी के सामने मत खोलो। खामोश रहकर देखो कौन समझता है तुम्हें। जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे दिल की बातें बिना किसी लज्जा के कह सके। लेकिन याद रखना, जिंदगी में दो चीजें भूलना बेहद मुश्किल होती हैं, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खुद को बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। दर्द तो सबको होता है, लेकिन हौसले हर किसी के अलग होते हैं। कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग ठानकर संघर्ष करते हैं और जीतते हैं। मैंने खुद देखा है कैसे कुछ लोग एक खामोशी से गुजरते हैं, कई शब्द दिल में दबाए रखते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। हे कृष्ण, और कोई माने या न माने, मुझे यह विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो तब तक कुछ भी अधूरा नहीं। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह अपनी जड़ों को खोने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। धैर्य से जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब हमारे साथ कोई सच्चे दिल से खड़ा हो। कुछ गैर ऐसे मिलते हैं जो हमें अपना बना लेते हैं, और कुछ अपने ऐसे निकले जो हमें गैर का मतलब सिखा जाते हैं। बस तुम एक बार उम्मीद जगाओ, मुलाकात का इंतजार हम सारी जिंदगी कर लेंगे। अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की खुशी में भागीदार बनो, क्योंकि खुशी बांटने से वह खुद ब खुद बढ़ जाती है। जो लोग सच बोलते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, उन्हें नफरत का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। पर याद रखना, जो हार मानने से पहले संघर्ष करता है वही अंत में जीतता है। कुछ लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा बदलाव तो अपने भीतर लाना पड़ता है। अपने मन का झुकाव समझो, क्योंकि जहां मन झुका होता है वहीं आत्मा का सच्चा संदेश मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत होती है अहंकार की, लेकिन केवल तब जब बात अधिकार और समानता की हो।
जीवन में पैसे और पावर को अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि भावनाओं और संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो उस विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से विवाद में एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना बंद कर देते हैं, इसलिए इससे पहले अपनी पहचान खुद बना लेनी चाहिए। एक सहनशील व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, क्योंकि दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। नरम दिल के लोग अगर कभी रो पड़ते हैं तो ठहर जाते हैं, और इस ठहराव में ही एक गहरी शांति होती है। मैंने सुना है, ज्यादा दूसरों पर भरोसा मत करना। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ बहस नहीं की जा सकती। जिसके पास संतोष नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जीवन में तड़क भड़क तो है ही, लेकिन फिर भी लबों पर मुकाम वही है जो हर हाल में जीने की आदत डाल ले। जब हर हाल में जीना है तो मुस्कुराकर जीने में क्या हर्ज है। हम दिखावे के शरीफ नहीं होते। हमारे शब्द चाहे जैसे भी हों, हम हमेशा खुलेआम बोलते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग उसे सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। घटिया लोग होते हैं जो दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाते हैं। कभी कभी हम नादान होते हैं, दुखों में अटक जाते हैं और सुखों में भटक जाते हैं। लेकिन अगर किसी से यार करो तो इतना करो कि जब उसे तकलीफ हो वह सबसे पहले तुम्हारी याद करे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या यार करो, लेकिन कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो। असर वही लोग महसूस करते हैं जो दिलों में टूटते हैं, वही लोग जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। सादगी होना आसान है, लेकिन सच्चा होना बेहद कठिन। कोई आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ ना सको, बस अंदर से सच्चे होने की इच्छा होनी चाहिए। जब तुम इस दुनिया को जीत लोगे तो सबसे पहले उन लोगों को दिखा दो जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा मजाक उड़ाया था। गाड़ी में तेल डालने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, उसे चलाना भी पड़ता है। सिर्फ मोटिवेशन से मंजिल नहीं मिलती, उसे पाने के लिए एक्शन भी जरूरी है। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन मौत एक बार मिलती है। जीवन हर रोज मिलता है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा मौका दे सके। हमेशा किसी के नजदीक रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लोग नहीं जानते कि मौत डराती नहीं, वह तो असल में आजादी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर हमेशा करो। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। हर एक से खता होती है, लेकिन कुछ लोग इसे समझते नहीं और कुछ मानते नहीं। मुझे किसी से शिकवा नहीं, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने इतना भरोसा किया। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं होता, लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई नहीं करेगा। जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन सही वक्त पर किसी के साथ खड़ा रहना, यह जीवन की सच्ची जरूरत है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी शंका या आरोप से विचलित नहीं होता। समय, धैर्य, कमजोरी और आम व्यसनों का त्याग कभी मत करना। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाते तो दुख और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। मनुष्य की असली खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, न कि केवल चेहरे में। लालच, घृणा और कमजोरी का त्याग करो। जीवन के सही रास्ते को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या करना बाकी है। 3 चीजें देर तक छिप नहीं सकती: सूरज, चांद और सच। अगर आप दूसरों के लिए दया दिखाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। वही सफल और महान होता है जो जीवन में शिक्षा को समझता है। शिक्षा सिर्फ जीवन की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के ऊंचाई नहीं छू सकता। जीवन में महानता का सबसे बड़ा सबक यह नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हर बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ऐसी बात कहो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। एक लक्ष्य का पालन करना ही सफलता का असली रहस्य है। सपने देखने वाले कभी नहीं गिरते, लेकिन गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है,
इंसान की मजबूती अंदर से होनी चाहिए। बोलने तो दूर, देखने को भी तरसेंगे वे लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति और धैर्य शांत मन के अंदर ही होती है, इसे कभी बाहर नहीं खोलना चाहिए। हजार शब्दों से अच्छा होता है एक ऐसा शब्द जो जीवन में शांति लाए। पैसे की कमाई हो सकती है, लेकिन जो दुआ सेवा से मिलती है वह कभी कम नहीं हो सकती।